बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन किराम, अभी तक आप लोग हमारी कुछ वीडियोस समाअत फरमा रहे थे कि जिनके अंदर गैर मुक़ल्लिदीन के ताल्लुक़ से कुछ बातें कही गई और उनके कुछ इल्ज़ामी सवालात रहते हैं, उनके इल्ज़ामी जवाबात भी दिए गए। और बाज़ वीडियोस के अंदर गैर मुक़ल्लिदीन उलमा की कुछ वीडियोस को चलाकर उनके ऊपर तबसरा भी किया गया। ये तरीक़ा अगरचे गैर मुक़ल्लिदीन उलमा का था, क्योंकि आमतौर से देखा गया है कि वो हमारे उलमा की कोई वीडियो काटते हैं और उसके ऊपर तबसरा करते हैं और आवाम को गलत तरीके से गलत बात उन तक पहुँचाते हैं। हकीकत बात यह है कि ये उलमा का तरीक़ा नहीं हुआ करता। बहरहाल अब हम अपने असल मकसद की तरफ आते हैं और इल्मी एतबार से इन लोगों के सवालों के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा बारहा कि गैर मुक़ल्लिदीन ये कहते हैं कि हमारे पास कुरान और हदीस से दलाइल हैं और अहनाफ के पास या मुक़ल्लिदीन के पास में कुरान और हदीस के दलाइल नहीं है, इनके पास इनके उलमा की बातें हैं। अब हम इसका जायज़ा लेते हैं कि कुरान और हदीस से दलाइल किसके पास हैं और किसके पास अपने उलमा के फतावा हैं या अपने उलमा की बातें हैं। आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि किसके पास दलाइल मजबूत हैं और कौन अहादीस का गलत मतलब बयान कर रहा है या कुरान करीम की गलत तफसीर और गलत मफहूम बयान कर रहा है, कौन जो है कुरान और हदीस को गलत तरीके से अपने मसले के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल बहुत से मसाइल हैं कि जिनके अंदर हमारा और गैर मुक़ल्लिदीन का इख्तिलाफ़ होता है। ख़ास तौर से हम नमाज के मसाइल को लेकर के गुफ्तगू करना शुरू करेंगे कि नमाज के बेशुमार मसाइल हैं जिनके अंदर इख्तिलाफ़ होता है। मिसाल के तौर पर आमीन बिलजहर का मसला है, इमाम के पीछे क़िरात करने का मसला है, फ़ातिहा पढ़ने का मसला है, या इसी तरीके से और भी बहुत सारे हमारे इख्तिलाफ़ात होते हैं। और साथ साथ मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारे इन बयानात से शायद गैर मुक़ल्लिदीन को तो कोई फ़ायदा ना हो सके। वजह उसकी ये है कि इन लोगों का जहन इस तरह बना दिया गया है कि हमारे उलमा ने जो बात कही है वही हक बात है और हमारे पास जो अहादीस हैं वही हदीस से सही हैं और जो मतलब हमारे उलमा ने बयान किया है वही मतलब सही है और वही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद है। अब उस अहादीस के मुकाबले में चाहे जितनी अहादीस का इनको इनकार करना पड़ जाए, यहाँ तक कि बुखारी शरीफ की बेशुमार अहादीस ऐसी हैं कि जिनके ऊपर गैर मुक़ल्लिदीन का अमल नज़र नहीं आता। खुद इमाम बुखारी के साथ इन लोगों के अकायद नहीं मिलते और जबकि रात दिन ये बुखारी का नाम लेते लेते नहीं थकते और ख़ुद इमाम बुखारी के साथ इन लोगों का मसाइल के अंदर, अकायद के अंदर बड़ा इख्तिलाफ़ पाया जाता है। तो बहरहाल ये लोग अहादीस का भी इनकार कर सकते हैं, कोई गलत मतलब भी बयान कर सकते हैं, गलत तरीके से दलील भी बयान कर सकते हैं, किसी जगह की हदीस को किसी दूसरे मकाम पर भी बयान कर सकते हैं। तो हो सकता है कि गैर मुक़ल्लिदीन को हमारे इन दलाइल से कोई फ़ायदा ना हो सके, लेकिन हमारा मकसद सीधी सादी आवाम को इन लोगों के फितने से बचाना है कि ये लोग कुरान और हदीस का नाम लेकर के किस तरह अपने उलमा के दलाइल को ही बयान करते रहते हैं, अपने उलमा के फतावा को ही बयान करते रहते हैं और सही मतलब जो मुहद्दिसीन ने लिया है या असलाफ ने कुरान और हदीस को समझा है वो मफहूम क्या है, ताकि खुल करके वाज़ेह हो करके हम तमाम के सामने आ सके और लोग इनके फितनों से महफूज रह सके। हमारी वीडियोज़ का मकसद इंशाअल्लाह ये रहेगा, आइंदा चलकर एक एक मसले को हम लेंगे और इनके दलाइल को भी बयान करेंगे और किस मकाम पर इन लोगों ने हदीस का गलत मतलब बयान किया है, मुहद्दिसीन से हटकर असलाफ के तरीके को छोड़कर, वो तमाम का तमाम आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह खुल करके वाज़ेह हो जाएगा। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को हक़ बात कहने और हक़ बात सुनने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए।